अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.6 हम लोगों ने आज करनी है। इसकी पहली 5 एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आज 6.6 देखेंगे। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, देखते हैं इनको। पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए इसमें बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये चीज़ देख लें आप लोग। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के ये कोई बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है, यानी या टावर है, या सपोज करें कि ये बिल्डिंग है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि ये बिल्डिंग है एक, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यानी लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई लड़का या लड़की कोई खड़ी है, और वो यहाँ से उस बिल्डिंग के कहाँ पे दे रहा है, ऊपर छत की तरफ देख रहा है, ठीक है ना, उसके टॉप की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ से जो एंगल बनना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं? बॉटम से जो टॉप की तरफ बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये दोबारा अगेन सपोज कर लें कि क्या है, हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के मिड से या ऊपर से जहाँ से भी हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे ना स्टूडेंट्स, इस तरह नीचे से, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये यानी यहाँ पे स्ट्रेट है ना। अगर हम लोग लेट्स सपोज कि यहाँ पे खड़ा है कोई बंदा, ठीक है, वो स्ट्रेट देख रहा है, तो क्या इधर को देख रहा है ना ऐसे, और यहाँ से जो एंगल बनेगा इस तरह से, वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सिंपल, आप बस इतना याद रख लें कि जो नीचे से ऊपर देखने की तरफ बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो देखिए, अब देखें इस क्वेश्चन को। अब बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट, ठीक है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ठीक है ना, एक फ्लैग के साथ जो है ना, यानी एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ना मजीद डायग्राम पे समझाता हूँ। ये हमारा क्या था? फ्लैग पोस्ट थी, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ, और उसने बोला है कि हमारा जो कहाँ पे खड़ा है 40 मीटर जो है ना, वो यानी कोई बंदा है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। ये हमें 40 मीटर बता दिया उससे डिस्टेंस, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी बता दिया कि 60 है, और उसने बोला कि फाइंड करें हाइट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया कि हमने करना क्या है। हमें डिस्टेंस बताया है कि हमें फ्लैग पोस्ट से वो बंदा कहाँ पे खड़ा है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 से एंगल। अच्छा देखिए, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन वही है ना, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लैग की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता चल गया। और अब हमने हाइट बतानी है किसकी, यानी टोटल टावर की हाइट बतानी है। देखिए स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ, मैंने नाम दे दिया इसको ए, दे दिया इसको बी, और इसको सी दे दिया। हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इक्वल्स टू बी सी बता दिया कि मैंने जो हाइट बतानी है वो बी और सी, मेजरमेंट बी और सी है, ये इक्वल टू फाइंड करनी है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट्स जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये कैसे पता है हमें? वो जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश वाला। होप सो कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। तो क्या है इसमें? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है ना। ये याद रख लें, अगर किसी के नहीं पता हो या वो लेक्चर अगर नहीं देखा तो इसको याद रखना कि ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर की क्या बन रही है? मेजरमेंट बी सी, और बेस क्या बन रही है? मेजरमेंट ए बी, ठीक है। ये देख लें, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बी सी था और ये ए बी था, ठीक है ना। ये मेजरमेंट ए बता दिया। अब tan थीटा मतलब यानी क्या बन रहा है? जो इसमें थीटा बन रहा है 60 का बन रहा है, हम लोग tan थीटा लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे बी सी लिख देंगे और ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 40, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, ये मेजरमेंट बी सी इधर ही देगा, 40 उधर जाके क्या होगा? उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देख लें, मैंने बस क्या किया, मेजरमेंट बी सी को इधर लिख दिया और tan 60 मल्टीप्लाई बाय 60 बस उधर लिख दिया, ठीक है ना, 40 सॉरी। अब ये tan 60 की वैल्यू टेबल में हम लोगों ने पढ़ी थी, हमारी जो एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स वो थी जिसमें हम लोगों ने वो टेबल पढ़ा था, 6.4 थी जी स्टूडेंट्स। ये देखिए, मैं आप लोगों को अगेन दिखा देता हूँ। ये वैल्यू जो हम लोगों ने ली है एक्सरसाइज 6.4 के ऊपर टेबल बना हुआ है, ये मैंने बताया था कि किस तरह याद करना है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 6.4 का पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, ठीक है ना। इस टेबल से हम लोगों ने वो वैल्यू ली है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखें क्या है वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, ये देखें tan और 60 कहाँ पे, ये तो इसकी वैल्यू कहते हैं √3, ये मैंने लिखी है इधर √3 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 पे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 69.28 स्टूडेंट्स। तो हमारे यहाँ पे जो है ना हमारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। पहला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं कि उसमें क्या बोला है। देखें, कह रहे हैं एन आइसोसेलियस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को डायग्राम बनाता हूँ फिर उसको समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। देखें,
ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि उसमें क्या बोला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है देखें, उसने बताया कि अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें एक दूसरे के इक्वल हो और तीसरी डिफरेंट हो। अब देखें ये जो बार लगी है ना, ये बार, इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, जो बीच में मैंने लाइन लगाई है ना, लेट्स सपोज कि ये ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है ना। और उसने बताया कि उसमें एंगल ऑफ वर्टिकल एंगल ऊपर बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 120 था, ठीक है ना। मैंने क्या किया, दरमियान में लाइन लगा के इनको 60-60 पे डिवाइड कर दिया। जाहिर सी बात है 120 का हाफ कितना होता है, 60-60 के दरमियान में लाइन लगा देगा तो ये 60-60 हो जाएगा। और उसने बताया कि उसकी बेस कितनी थी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखें दोबारा क्वेश्चन, ये देखें, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल 120 जो ऊपर मैंने बताया एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड स्टूडेंट्स। अब आल्टीट्यूड क्या होता है, आल्टीट्यूड ये मैंने ड्रॉ किया ऊपर में, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, ठीक है। ये 10 गिवन थी, ये 60-60 पे मैंने डिवाइड करवा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या लेंथ होगी, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। जैसे ऊपर एंगल डिवाइड किया इस तरह ऐसे भी कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आल्टीट्यूड, वो क्या मेजरमेंट ए से लेके सी तक, ठीक है ना। वी नो डैट tan थीटा वही लगाएंगे फार्मूला, tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए सी। परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी है और बेस की बताइए कि हमने वो किसके इक्वल है। अब देखें, जो हमारा परपेंडिकुलर था वो 5 था और ए सी हम लोगों ने फाइंड करना था, इधर tan थीटा। अब देखें हम लोग इससे फाइंड करें हाफ को यूज़ करके, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा 60 लिखेंगे। थीटा 60 लिख दिया, tan 60 की हम लोगों ने क्या लिखा, √3, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है, ऊपर वाला 5 एज इट इज और मेजरमेंट ए सी एज इट इज नीचे आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये इधर क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके साथ एक्सचेंज हो गया। देखें ये √3 आ गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.89 स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस स्टेटमेंट अगर समझ आ जाए तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें बोला है ट्री 72 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन अ ग्राउंड लेवल। देखिए फ्रेंड्स, अब एक ट्री है वो 32 मीटर यानी हाई है, इतना बड़ा ट्री है, ठीक है ना, मीटर, और इसका एलिवेशन पॉइंट देखना है, जबकि कोई जो इसको देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम लोगों ने बनाना है वो 100 मीटर अवे से बनाना है। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन की तरह मजीद इसकी डायग्राम को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि किया क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा ये ट्री है। इसको क्या किया उसने बताया कि 72 मीटर लॉन्ग है, और जो जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है हम लोगों ने वो क्या है, 100 मीटर दूर खड़ा है उससे, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज किया कि हमने ये 100 मीटर है, ठीक है ना। और ये थीटा जो ना ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब देखें, हाइट ऑफ ट्री मेजरमेंट बी सी था, तो इसको बता दी कि 72 मीटर है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ट्री से जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, 100 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब देखिए जैसे कि वही फार्मूला, तीसरा क्वेश्चन आ गया और फार्मूला वही है, tan थीटा इज इक्वल टू, अब मैंने बेस परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट की। अब ये थीटा फाइंड आउट करना था, तो tan क्या हो जाएगा, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। इनकी जब वैल्यू एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.75। तो हम लोगों ने नीचे लिख दिया, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 35.75 स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या बोला है, कह रहा है लेटर मेक्स। अब देखिए लेटर क्या होती है, सीडी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेटर मेक एन एंगल ऑफ 60, कह रहा है एक सीडी जो है वो 60 के एंगल बना रही है विद द ग्राउंड एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटर। अब देखिए मैं आप लोगों को ये ना डायग्राम पे समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये देखें, उसने बताई है कि ये लेटर है हमारी, ठीक है ना, और जो जिसके साथ वो खड़ी है वॉल के साथ वो 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। अब इसकी हाइट हम लोगों ने पता करना है, और उसने बताया कि ये हमारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, 60 मीटर बन रहा है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, ये इसकी लेडर की हाइट फाइंड करनी है। अब देखें लेंथ ऑफ लेडर फाइंड करनी है, ए सी बन रहा है, ए से लेके सी तक इक्वल टू फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ वॉल बताई है उसने, बी से लेके सी तक वो क्या है, 10 है। एंगल मेड बाय लेडर विद ग्राउंड, यानी ग्राउंड के साथ जो उसने वो एंगल बनाया है यहाँ पे वो 60 बनाया। एज वी नो साइंस स्टूडेंट्स, अब देखें जैसे tan का फॉर्मूला ऐसे ही जो है ना साइन का फॉर्मूला, ये सम पीपल हैव, ठीक है ना, यहाँ पीपल ओवर हैव, यानी ये परपेंडिकुलर बनेगा और यहाँ पे हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और आप लोगों को पता होगा ये कैसे पता चलता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, मैं ये परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 है और हाइपोटेनस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, और साइन क्या है हमारे पास 60।
अब देखिए मेजरमेंट ए बी ए सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इधर ही है। अब देखिए साइन थीटा इधर साइन 60 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड होगा। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करवाएंगे स्टूडेंट्स, आप चाहें तो साइन 60 की वैल्यू लिख कर डिवाइड करवा दें या एज इट इज़ भी कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो आ जाएगा हमारा। और साइन 60 की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करनी है मैंने अभी बताया पीछे थोड़ी देर पहले कि हमारी एक्सरसाइज 6.3 या 4 थी, तो उसमें देख के हम लोग बता सकते हैं। उस टेबल को याद करना है आप लोगों ने, वो ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें बोला गया अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम अ सी लेवल। अब देखें एक लाइट हाउस टावर है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले ना अक्सर या फिर मूवीज़ में हम लोगों ने देखा होगा कि कहीं समुद्र के किनारे कोई टावर बना हुआ है ना, ठीक है ना, तो उसने बताया कि एक टावर है जो 150 मीटर हाई है, ठीक है ना, लंबा है सी लेवल के ऊपर। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उसकी, अब डिप्रेशन मैंने बताया कि ऊपर से कोई बंदा देख रहा है, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर टू शिप इज 60 मीटर, जो ऊपर से एक शिप को देख रहा है, ठीक है ना, टावर से, तो वहाँ पे वो कितना बना रहा है एंगल 60 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब वो शिप और टावर में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसकी जो है डायग्राम देखें, ये हमारे पास टावर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये देखें मैंने इधर टावर लिखा है, टावर की कितनी लेंथ उसने बताई है कि ये 150 मीटर हाइट है, ठीक है ना इसकी। अब यहाँ से वो इसको देख रहा है, ये शिप है, ठीक है, यहाँ पे शिप है, यहाँ से वो इसको देख रहा है, तो शिप के ऊपर जो उसने बताया एंगल यहाँ पे डिप्रेशन, वो क्या बताया 60। अब थोड़ा सा बस ये याद रखना कि यहाँ पे जो एंगल बनता है यहाँ पे अंदर वाली साइड पर भी वो सेम एंगल बन रहा होता है, ठीक है ना। अब उसने पूछा ये है कि टावर और शिप के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, थीटा होगा, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वही tan वाला। पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, बस क्या है कि स्टेटमेंट चेंज की थोड़ी सी, स्टेटमेंट को समझना है। अब देखें हाइट ऑफ अ टावर क्या है 150 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, और डिस्टेंस ऑफ बोर्ड फ्रॉम टावर, जो डिस्टेंस उसका है ये हमें फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू, ये वो होता है थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये परपेंडिकुलर क्या था मेजरमेंट बी सी, और बेस क्या है हमारी मेजरमेंट ए बी है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर था 150, अभी ये हमने फाइंड आउट करना है। बेस जो है इधर tan 60 हमने पढ़ा है कि √3 के इक्वल होता है। ये मेजरमेंट ए बी इधर क्या डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। होप्स हो के आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो इसको दोबारा रिपीट करके लेक्चर को देखें और कोशिश करें कि स्टेटमेंट को समझें। अभी 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, अगले जो 5 क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में अपलोड हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।